एक मामूली सा आदमी जो कि जॉब से छुट्टी मिलने पर घर जाना चाहता था, लेकिन दिवाली के दिन थे, सो टिकट के लिए बस ऑपरेटर्स एंड ट्रैवल एजेंसीज के बाहर लोगों की कतारें लगी हुई थी। वह कई घंटे उन कतारों में खड़ा भी रहा, लेकिन एंड में टिकट खत्म हो गई और वह घर नहीं जा पाया। इस घटना का उसे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, लेकिन इस अफसोस को उसने आवश्यकता के रूप में देखा और आवश्यकता को अपॉर्चुनिटी में बदला एंड साल 2006 में अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर वर्तमान की नंबर 1 ट्रैवल कंपनी रेड बस का निर्माण किया। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन एंड ओनली रेड बस के ऊपर। वह मामूली से आदमी थे फणींद्र सामा और इनके वे दो दोस्त थे चरण पद्म राजू व सुधाकर पशुपुनर। रेड बस बनाने का इनका मोटिव सिर्फ एक ही था कि टिकट के लिए लगने वाली इन लंबी लंबी कतारों को ख़त्म करके इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर देना। जब साल 2006 में इन्होंने कंपनी की स्थापना की तब इनके पास मात्र 5 लाख रुपए थे, लेकिन वर्तमान में कंपनी की नेटवर्थ 7,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। लेकिन भाई साहब, मार्केट में तो इससे भी अच्छी लग्जरियस और दिग्गज कंपनियां हैं। फिर इस लाल डब्बा और खटारा सी दिखने वाली बसों में ऐसी क्या खास बात है कि यह अकेली कंपनी बस ट्रैवल इंडस्ट्री का 75% मार्केट शेयर ऑन कर दिया, जबकि इस इंडस्ट्री में पेटीएम जैसी कई दिग्गज कंपनियां हैं। तो कौन सी है वो स्ट्रेटेजी कि कस्टमर एक बार ट्रैवल करने पर बार बार रेड बस में ट्रैवल करने को मजबूर हो जाता है? तो रेड बस की ऐसी कुल 5 स्ट्रेटेजी है जिन्हें आज आप इस वीडियो में जानोगे। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है 10% डिस्काउंट ऑन योर सेकंड ट्रैवल। कस्टमर भैया एक बार तो ट्रैवल कर लेता था, लेकिन ऐसा क्या करे कि वह दूसरी बार भी रेड बस से ही ट्रैवल करे। तो कंपनी ने एक नया ऑफर निकाला कि आपको आपकी सेकंड ट्रैवल पर 10% का डिस्काउंट मिलता था। लेकिन भैया दूसरी बार बुलाने के लिए कस्टमर को पहली बार भी तो आना चाहिए ना। तो इसके लिए कंपनी ने अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी अपनाई, दैट इज़ रिमाइंडर पॉपअप एंड नेटवर्क बिल्डअप। देखो, कंपनी के वर्तमान में 3500 से भी ज़्यादा बस ऑपरेटर्स हैं और कंपनी लगातार अपनी नेटवर्क बढ़ा रही है। इसके अलावा कंपनी अपनी फर्स्ट राइड पर कई सारे ऑफर भी देती है, जैसे सेव अप टू 250 ऑन योर फर्स्ट राइड। इसके साथ ही कंपनी की ऐप और साइट पर रिमाइंडर अलर्ट भी आता है। अगर आप एक बार किसी बस को साइट या ऐप पर विजिट करते हैं और बाद में भूल जाते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको मोबाइल पर इसके बारे में नोटिफिकेशन आएगा। शायद हो सकता है कि तब आप बस बुक कर लो। और कंपनी ने एक सर्वे में पता किया कि यह छोटी सी स्ट्रेटेजी 45% तक वर्क भी करती है। तो भैया, अब कस्टमर को पहली बार भी बुला लिया, दूसरी बार भी बुला लिया, लेकिन ऐसा क्या करे कि कस्टमर अब हर बार रेड बस से ही सफ़र करे? तो इसके लिए फिर इन्होंने अपनाई अपनी 4th स्ट्रेटेजी। बट भैया, 4th स्ट्रेटेजी के लिए तो ज़्यादा पैसे चाहिए थे, तो फिर पैसे कहाँ से लाए? तो फिर इसके लिए इन्होंने अपनाई 3rd स्ट्रेटेजी, दैट इज़ एक्स्ट्रा प्रमोशन। अब देखो, कंपनी के कमाने का मेन सोर्स क्या है? इट इज़ ऑपरेटर से पर टिकट पर कमीशन लेना। मतलब देखो, कस्टमर ऐप या वेबसाइट से टिकट खरीदते थे, लेकिन ऐप एक ब्रोकर की तरह काम करता था। वह इसकी रिपोर्ट ऑपरेटर को देता था, फिर ऑपरेटर अपने वहाँ से वह टिकट बुक कर देता था और रेड बस अपना 10 जो भी % कमीशन होता है वह ऑपरेटर मतलब कि वह काट कर बाकी पैसे ऑपरेटर को दे देता था। इसके अलावा कंपनी होटल्स आदि का प्रमोशन भी करती थी। जैसे जब कोई ट्रैवलर अपने स्टेशन पर पहुंचता था तो रेड बस उसे होटल्स का सजेशन करती थी और बदले में रेड बस को होटल वाले कमीशन देते थे। तो अब बात करते हैं 4th स्ट्रेटेजी की, दैट इज़ ग्राहक या ट्रैवलर को अच्छी सर्विस देना। देखो, कंपनी की बस कैसी भी खटारा या फिर लाल डब्बा जैसी भी हो, बट सर्विस बहुत ही अच्छी थी। फॉर एग्जांपल, लाइव ट्रैकिंग ऑफ बस और टिकट कैंसिल करने पर भी 100% इंस्टेंट रिफंड की गारंटी। और साथ में और भी उसमें कई सारे फंक्शन थे और फ्यूचर में भी कंपनी कई नए फंक्शन लाने वाली है। अब आती है कंपनी की लास्ट स्ट्रेटेजी, दैट इज़ फीडबैक। देखो, कंपनी अपनी सर्विस को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए अपने हर एक कस्टमर से फीडबैक लेती थी और मुझे लगता है आगे वाली 4 स्ट्रेटेजी इसी 5वीं स्ट्रेटेजी का ही रिजल्ट है। तो ये थी वो 5 स्ट्रेटेजी जिनके बेस पर आज रेड बस नाम की इतनी बड़ी कंपनी खड़ी है। लेकिन
टर्निंग पॉइंट तब आता है जब 2013 में फणींद्र सामा रेड बस को 828 करोड़ में इविबो ग्रुप को सेल कर देते हैं। हालांकि आज भी वे रेड बस से जुड़ी हुई है, लेकिन आपको क्या लगता है, उन्होंने यह सही किया या गलत? कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में।